गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु शिष्य से संबंधित एक निबंध। हमारे देश भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही प्राचीन है। शास्त्रों में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। गुरु की महिमा गान से सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि गुरु उस पारस पत्थर के समान है या उससे भी श्रेष्ठ है जो लोहे को सोना बना देता है, क्योंकि वह पत्थर भी लोहे को सोना जरूर बना देता है, पर उसे पारस कभी नहीं बना पाता। जबकि गुरु कृपा करता है तो शिष्य को अपना सारा ज्ञान देकर अपने से भी अधिक या आगे निकल जाने को प्रोत्साहित करता है। गुरु शिष्य संबंध में कोई कंपटीशन या हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब शिष्य गुरु से आगे निकलता है तो गुरु का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यही कारण है कि गुरु की तुलना सारे देवताओं व साक्षात परम ब्रह्म से की जाती रही है। परंपरा रही है कि गुरु की स्तुति किए बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे विद्वान ऋषि मुनि गुरु की महिमा गाते नहीं थकते। संत कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान व गुरु यदि एक साथ सामने आ जाएं तो भी पहले गुरु का ही अभिवादन करना, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम जान सके हो कि ईश्वर कौन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए या मिलाए। ऐसा नहीं है कि सतयुग में सभी कुछ अच्छा था। हिरण्यकश्यप सतयुग में ही हुए थे। सतयुग में हिरण्यकश्यप किसी को ईश्वर का नाम तक नहीं लेने देता था। उसके राज्य में यदि कोई ईश्वर का नाम लेता था तो उनका सिंहासन हिल जाता था तथा वह उसका वध करके ही पुनः सिंहासन पर बैठता था। त्रेता युग में भी ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं। एक प्रसंग है, एक बार श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ के साथ एक पर्वत पर पहुँचे। अचानक उनका ध्यान गया कि यहाँ तो हड्डियों का पहाड़ है। उन्होंने गुरु से कारण जानना चाहा कि हड्डियों का पर्वत कैसे बना। तो रामायण में तुलसीदास जी की चौपाई है कि निश्चर निखिल सकल
मुनि खाए, अर्थात निशाचरों ने सारे ऋषि मुनियों को खाकर उनकी हड्डियों से यह पहाड़ बना दिया। और द्वापर युग में तो आप जानते हैं, महाभारत का समय है, जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं और राज्य सहित पत्नी द्रौपदी को हार रहे हैं। और भरी सभा में शिष्य दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने ही एक बेबस नारी का अपमान करता है। कहने को तो आज घोर कलयुग है, पर सतयुग की तरह आज कोई आपको ईश्वर का नाम लेने पर मार नहीं सकता, और त्रेता युग की तरह ईश्वर का नाम लेने पर हड्डियों के पहाड़ नहीं बनाए जा सकते। वह ना ही द्वापर युग की तरह भरी सभा में नारी का अपमान किया जा सकता, क्योंकि ये सब अगर आज होता तो ये टीवी चैनल वाले ही दुर्योधन की नाक में दम कर लेते और एक ही सीन 3-3 दिन तक दिखाकर हमें भी बोर कर देते। युग कितने भी बदले, हालात कैसे भी रहे हों, एकलव्य जैसे कुछ एक अपवादों को छोड़कर तो भी गुरु शिष्य की एक गरिमा हर युग में बनी चली आ रही है, और यह कड़ी कभी नहीं टूटेगी। पहले के युगों में अध्यात्म व राजनीति ही मुख्य सिलेबस में रहे, जहाँ गुरु संकेतों के माध्यम से ही या घटनाक्रम का पात्र बनाकर शिष्यों को शिक्षा देते रहे। वे शिक्षाएं इतना समय निकलने के बाद भी प्रसंग से हटी नहीं हैं। आज समय बहुत बदल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु शिष्य की प्राचीन परंपरा अपने अनेक रूप बदलकर आज भी मूल रूप से हमारे समाज में मौजूद है। हमें उन सभी गुरुजनों का आदर करना चाहिए जिनसे हम कुछ भी सीखते हैं, तभी हमारी वह शिक्षा साकार रूप ले सकेगी। हम निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं जो हमें विषय व सिलेबस के अनुसार अनेक गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु दक्षिणा के नाम पर आज हमें एकलव्य की भांति अंगूठा भी देना नहीं पड़ता। गुरु दक्षिणा की प्रथा आज उस रूप में प्रभावी नहीं है, फिर भी गुरु जनों के प्रति सम्मान ही सच्ची गुरु दक्षिणा